हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोपीडिया पर। दोस्तों, हमारी हिंदी ऋषि प्रणाली की बेसिक बुक का आज अभ्यास 19 हम सोल्व करने वाले हैं। इस अभ्यास में दोस्तों हमें पहले से संकेत लिपि में शब्द और वाक्य दिए हुए हैं और उनका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये जो शब्द हैं वो मैंने पहले से ही अपनी नोटबुक में लिख रखे हैं, जिनको मैं आपको अनुवाद करना सिखाऊंगी। दोस्तों, कई लोगों ने मुझे ये कमेंट किया है कि मैं पेंसिल से आपको लिख के बताऊं। पेंसिल से नहीं लिखने की मेरी मजबूरी ये है कि जब मैं हल्की रेखाएं लिखूंगी तो वो शायद वीडियो में देखने में प्रॉब्लम आएगी। इस वजह से मैं आपको पेन से लिख कर बताती हूँ, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्लीज़ आप पेंसिल का ही प्रयोग कीजिएगा। और ये बात मैंने आपको पहले भी कई वीडियोज़ में बताई है कि मैं आपको पेन से बता रही हूँ ताकि वीडियो में आपको अच्छी तरह और स्पष्ट दिखाई दे। लेकिन आपको जब प्रैक्टिस करनी है तो पेंसिल से ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि शॉर्ट हैंड में आपने देखा है कि रेखाओं को गहरी करने का और हल्की करने का अलग अलग अर्थ होता है। तो पेन से ज़्यादा डिफरेंस हम कर नहीं पाते। अभी मैंने डिफरेंस करने की बहुत कोशिश की है, क्योंकि मैं पेन से लिखती हूँ और पेन से लिखने की मजबूरी ये है ताकि आपको दिखाई दे सके अच्छी तरह। तो जब आप पेंसिल से लिखेंगे तो वो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 पर चलते हैं। तो सीरियल नंबर 1 पर देखिए, पिछले वीडियो में हमने सेवरत पढ़ लिया था। तो सेवरत आपको पता है कि एक जो सर्कल हम बनाते हैं दाएं से बाएं साइड में, उसको हम से पढ़ते हैं। तो ये देखिए सेवरत है और से के आगे जय की रेखा है। जय की रेखा आपको पता है क्योंकि व्यंजन अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो से और जय, इसको हम सज पढ़ेंगे। आगे देखिए से जय सज, और से पहले आप देखिए एक ही मात्रा लगी हुई है। तो इस मात्रा को हम कहाँ पढ़ेंगे? कोई भी मात्रा जो व्यंजन से पहले लगी हुई है उसे हम व्यंजन से पहले पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ व्रत है तो कोई भी मात्रा जो लगेगी वो व्रत पे पढ़ी जाएगी। एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा हम कहाँ पढ़ेंगे? से के ऊपर। तो हम इसे पढ़ेंगे से जय, हम इसे सेज पढ़ेंगे। आगे देखिए दोस्तों, जय की रेखा है और जय के बाद में से का व्रत है, तो हम इसे लिखेंगे जस। आगे है से का व्रत है और च की रेखा है, तो इसे हम सच पढ़ेंगे। इसके बाद में से का व्रत है और तय की रेखा है, तो इसे हम पढ़ेंगे सत। इसे हम सत पढ़ेंगे। देखिए सर्कल जहाँ व्यंजन से पहले है तो हम से को उस व्यंजन से पहले पढ़ेंगे, और से का जो सर्कल है वो अगर किसी शब्द के बाद में है तो हम उसे बाद में पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए न से पहले से का सर्कल है, तो से पढ़ेंगे सबसे पहले से न सन। आगे है न और न के बाद में सर्कल लगा हुआ है, तो इसे हम न के बाद में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से शब्द बन जाएगा नस। आगे सीरियल नंबर 2 पर हम देखते हैं। सीरियल नंबर 2 पे देखिए से का सर्कल है और भय की रेखा है, तो से और भय। इसके आगे देखिए भय पर आ की मात्रा भी लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे? आ की मात्रा रख देंगे। इस प्रकार से हमारे पास सभा शब्द बन जाएगा। आगे शब्द है से। अब से पहले देखिए आप कि इधर ओ की मात्रा भी लगी हुई है, तो ये मात्रा जो है ओ की वो कहाँ जाएगी? से के ऊपर जाएगी। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? सो और भय पर आ की मात्रा, तो शोभा। अब आप शोभा से और शय है, वो ये वाला जो से है और शय है, इसको शॉर्ट हैंड में हम एक ही तरीके से लिखते हैं। तो आप चाहें तो शोभा और शोभा, तो शोभा कुछ नहीं होता, इसलिए हम इसे शोभा भी लिख सकते हैं। क्योंकि शय और इस वाले से के लिए अलग अलग हमारे पास व्यंजन नहीं दिया गया है शॉर्ट हैंड में, सिर्फ एक ही व्यंजन से हम से और शय को डिफाइन करते हैं। तो ऐसे में ओ की मात्रा से पे आ गई, सो भय पर आ की मात्रा शोभा। लेकिन चूँकि शोभा कुछ नहीं होता लेकिन शोभा होता है, इस वजह से हमने इसको शोभा लिखा है। आगे देखिए तय पर आ की मात्रा और से का सर्कल, तो हमारे पास शब्द बनेगा ताश।
आगे है से पहले आप देखिए कि आ की मात्रा लगी हुई है, तो आ की मात्रा कहाँ जाएगी, ये थोड़ा क्लियर नहीं लग रही। अब देखिए आ की मात्रा है, आ की मात्रा कहाँ जाएगी, से पर जाएगी, तो सा। आगे है ध, और ध पर ऊ की मात्रा साधु। इस प्रकार से शब्द बनेगा साधु। आगे है हमारे पास से, और से पहले देखिए ई की मात्रा है, तो ई की मात्रा नियमानुसार कहाँ जाएगी, से के ऊपर, तो सी ध, और ध पर आ की मात्रा, तो शब्द बनेगा सीधा। अभी देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ये है कि डार्क और लाइट में आपको लग रहा होगा कि जैसे तय है, तो तय की रेखा और दह की रेखा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो पा रहा क्योंकि मैंने पेन से लिखा है। लेकिन जब आप पेंसिल से लिखेंगे और बुक में भी जो लिखा हुआ है वो आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि तय की जो रेखा है वो लाइट है और दह की जो रेखा है वो डार्क है। तो आप इसको डार्क की रेखा मानिएगा और तय की जो रेखा है वो लाइट है। आगे देखिए बै पर आ की मात्रा बा, और ये है से। तो अब देखिए हमने पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि इस सर्कल को हम कभी कभी जय भी पढ़ते हैं, तो हम इसको हम बाज या फिर बाज दोनों पढ़ सकते हैं हम इसको। यानी कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर हमें बाज की ज़रूरत होगी या जो हमारे पास सेंटेंस होगा, अभी हमारे पास शब्द है तो हम इसको बास और बाज दोनों पढ़ सकते हैं। लेकिन सेंटेंस जहाँ होगा वहाँ हमें आइडिया लगाना होगा कि कौन सा शब्द है वो उस सेंटेंस में सेट होता है। तो उसी अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, जो सर्कल है उसको जय या से लिखना है। तो इस प्रकार से ये शब्द बनता है बास या फिर बाज। आगे देखिए मैं पर आ की मात्रा और से, तो ये शब्द बनता है मास। आगे देखिए सीरियल नंबर 3 पर चलते हैं। दोस्तों काफ़ी इजी है, बस आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है और एक ही शब्द को कम से कम 20-20, 25-25 बार आपको प्रैक्टिस करनी है जब तक कि वो आपको बिल्कुल क्लियर ना हो जाए और फ्रीक्वेंसी के साथ आप उस शब्द को ना लिखने लग जाएं, तब तक आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको वीडियो ही देखना है, वीडियो देखने के बाद जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसमें एक्सपर्ट बनोगे और आपको ये क्लियर हो पाएगा कि से का सर्कल कहाँ आ रहा है और से पे मात्राएं हैं वो किस प्रकार से लगाई जाती हैं। अब ऐसे मैंने बता दिया कि से पहले जो व्यंजन है, से जो जुड़ा हुआ व्यंजन है, उसके पहले जो भी मात्रा होगी वो से पे जाएगी। लेकिन आपको प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा। जैसे देखिए शोभा, तो हमने पहले जो मात्रा लगाई है ओ की वो से पे जाएगी और जो भय के ऊपर जो मात्रा है वो भय के बाद में आएगी। तो इस प्रकार से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये समझ आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो मैं आपको ये कहूँगी कि सिर्फ आप वीडियो ही देखिए और ना सोचिए कि मेरा काम हो गया, बल्कि आपको इनकी बार बार प्रैक्टिस करते हुए रहना है। आगे देखिए से का सर्कल है, तो से कै की रेखा है, शे कै ले, तो शब्द बनता है हमारे पास सकल। सकल शब्द बनता है हमारे पास। आगे देखिए से जय की रेखा है और कटा हुआ न है, न पर आ की मात्रा है, तो हमारे पास शब्द बनेगा सजना। आगे शब्द है से का सर्कल है और उसके बाद में तय की रेखा है, तय के व्यंजन पर ई की मात्रा लगी हुई है, तो हमारे पास शब्द बनेगा सती। आगे देखिए दोस्तों से तय, लेकिन तय से पहले ई की मात्रा है 3rd प्लेस पर, तो ई की मात्रा कहाँ जाएगी, से के ऊपर, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, सी तय पर आ की मात्रा सीता। आगे है से तय पे और थ, तो इसमें तो समझने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि इसमें कोई मात्रा तो है नहीं, जैसे है वैसे की वैसे हम इसको लिख देंगे सतपथ। आगे देखिए से में आ की मात्रा है और फिर से का जो है व्रत है, से का व्रत है, उसके बाद में नए व्यंजन है, तो शब्द हमारे पास बनता है शासन। तो शासन को हम कैसे लिखते हैं, शा से और न। चूँकि से और शे का एक ही व्यंजन होता है, लेकिन शासन में ये वाला शे आता है, इसलिए मैंने लिख दिया इसको। आगे देखिए सीरियल नंबर 4 पर देखते हैं। तो हमारे पास है से का सर्कल है सबसे पहले, उसके बाद में फे का व्यंजन है और फिर
ऊपर से नीचे आने वाले ले का प्रयोग किया हुआ है, तो शब्द बनता है हमारे पास सफल। आगे शब्द हैं है पे देखिए सेकंड प्लेस पर अव की मात्रा लगी हुई है, तो हो से और ले पर आ की मात्रा, तो हमारे पास शब्द बनता है हौसला। आगे है बे में आ की मात्रा, से का सर्कल और न, तो शब्द बनता है बासन। आगे देखिए से के बाद में न है और न पर आ की मात्रा है, सना त न सनातन, सनातन। आगे है टे से और टे के बाद में से है और से के बाद में ऊपर से नीचे आने वाले रे का प्रयोग किया गया है, तो शब्द बनता है टसर। सीरियल नंबर 5 पर चलते हैं। तो 5 पर देखिए ए के बाद में कै की रेखा है, ए कै और से का सर्किल है हमारे पास, अक और उसके बाद में ई की मात्रा भी थी जो लिखने से रह गई थी मेरे पास, आपकी बुक में यहाँ दी हुई है। तो ए कै से और से के बाद में कै और कै से पहले थर्ड प्लेस पर ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये ई की मात्रा कहाँ जाएगी? इस कै से पहले क्या है? से का सर्कल, तो यानी कि ई की मात्रा लगेगी से के ऊपर, तो हमारे पास शब्द बनेगा ए कै सी कै अक्सिक। हमारे पास शब्द बनेगा अक्सिक। ये जो मात्रा है वो चूँकि हमने पहले वीडियो में देखा था कि किसी भी व्यंजन के पहले थर्ड प्लेस पे जो मात्रा आती है वो उससे पहले वाले व्यंजन पे चली जाती है। तो इस व्यंजन के जो कै का व्यंजन है उसके पहले थर्ड प्लेस पे ये जो मात्रा है ये कहाँ जाएगी? इसके पहले वाले व्यंजन पे, और इसके पहले क्या है? व्यंजन नहीं होकर से का सर्कल, तो ये मात्रा कहाँ चली जाएगी? से पर। तो इस प्रकार से ई की मात्रा से पर चली जाएगी, तो अक्सिक। आगे देखिए मैं पर अव की मात्रा है, सेकंड प्लेस पर जो हल्की डॉट होती है उसको हम अव की मात्रा से इंडिकेट करते हैं, तो मौसम, तो शब्द बनेगा हमारे पास मौसम। आगे देखिए जय पर आ की मात्रा से और उसके बाद में फिर से से, इस से के पहले जो ऊ की मात्रा लगी हुई है ये ऊ की मात्रा कहाँ जाएगी? इसके पहले वाले व्यंजन पर, तो यानी कि इसके पहले कौन सा व्यंजन है? से के सर्कल वाला व्यंजन, तो ऊ की मात्रा कहाँ जाएगी? से के सर्कल पे, तो जा सू से, शब्द हमारे पास बनेगा जासूस। आगे देखिए गे पर ऊ की मात्रा से और ले, तो हमारे पास शब्द बनेगा गुसल। आगे शब्द है रे के बाद में से और से के बाद में ले है, और ले के पहले थर्ड प्लेस पर ऊ की मात्रा है, तो ये ऊ की मात्रा कहाँ जाएगी? से के ऊपर, तो हमारे पास शब्द बनेगा रसूल। हमारे पास शब्द बनेगा रसूल। आगे देखिए सीरियल नंबर 6 पर जय के बाद में ले है, और ले के पहले ये थर्ड प्लेस पे जो मात्रा है ये मात्रा कहाँ आएगी? जय के ऊपर, तो जी ले द से पर आके मात्रा, और फिर ये से का व्रत जिसको हम कभी कभी जय भी पढ़ते हैं, तो देखिए हमारे पास शब्द बनेगा जी ले द सा जय। जिल्द सास शब्द सेट नहीं होता, इसलिए हम इस सर्कल को क्या करेंगे? ज़रूरत के हिसाब से जय पढ़ेंगे, तो हमारे पास शब्द बनेगा जिल्द साज। तो जिल्द साज, इस प्रकार से शब्द बनेगा जिल्द साज। आगे देखिए तय पर एक ही मात्रा, से का सर्कल है जिसे हम जय भी पढ़ते हैं, तो देखिए तेज ध पर आ की मात्रा और ये ऊपर से नीचे आने वाले रे का प्रयोग है, तो तेज धार। अगर हम इसको से पढ़ते हैं तो तेज धार नहीं होता, लेकिन तेज धार शब्द होता है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे तेज धार। इस सर्कल को हम ज़रूरत के हिसाब से कभी कभी जय भी पढ़ते हैं, ये से भी है और ये जय भी है, तो तेज धार। आगे देखिए द पर आ की मात्रा से ते और न दास, इस पे तो सॉरी इसमें भी बुक में यहाँ आ की मात्रा लगी हुई है, लेकिन मेरे पास लिखने से रह गई थी,
तो यहाँ पा की मात्रा लिख लीजिएगा, दा से ता न। तो हमारे पास शब्द बनता है दास्तान। आगे देखिए तय, तय पर ई की मात्रा, से रे और रे पर आ की मात्रा। तो ये भी मैंने बताया था, जैसे हमने जब एग्जाम्पल हम कर रहे थे तो हमारे पास शब्द आया था किसमिस। तो हमने क्या किया था, जब आगे तय के बाद में जब सर्कल है तो हम क्या करेंगे, तय पे जो तीसरे स्थान पे जो मात्रा आने वाली थी उस मात्रा को हम यहीं पे थर्ड प्लेस पे रख देंगे। क्योंकि वैसे तो देखिए जब कोई भी शब्द हम लिखते हैं तो किसी व्यंजन पे जब तीसरे स्थान पे कोई मात्रा आती है तो हम क्या करते हैं, तीसरे स्थान की मात्रा, जैसे देखिए एक शब्द है हमारे पास, मैं यहाँ बता देती हूँ तीर। तो हम क्या करेंगे, तय और रे। अब तय के ऊपर जो थर्ड प्लेस पे ई की मात्रा आने वाली थी वो मात्रा हम कहाँ रखते, यहाँ पर लिखते तीर। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि हम यहाँ तीसरा लिख रहे हैं, तो तय के ऊपर जो हमें ई की मात्रा लगानी थी वो नियम के अनुसार कहाँ जाती, अगले व्यंजन के पहले थर्ड प्लेस पर। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि तय के अगला जो व्यंजन है वो से का सर्कल है, और से का जो सर्कल है तो सर्कल का कोई स्थान होता नहीं है कि उसके तीसरे स्थान पे हम ये मात्रा रख दें। और अगर हम इसके आगे व्यंजन पे मात्रा रखेंगे यहाँ तो ये मात्रा कहाँ जाएगी, सर्कल पे जाएगी। तो इस प्रॉब्लम से, इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि तय के ऊपर जो थर्ड प्लेस पे मात्रा है वो यहीं हम सेट कर देंगे। तो ती, से, रे और रे पे आकी मात्रा। इसी प्रकार जैसे हमने किसमिस लिखा था, की, से, मी और से, तो इसमें हमने यही तो किया था, कै, से, मैं और से। तो कै के ऊपर जो ई की मात्रा हमें देनी थी वो हम यहाँ नहीं दे सकते थे, क्योंकि यहाँ अगर हम मात्रा देते तो से पे पड़ी जाती। इसलिए हमने क्या किया था, एग्जाम्पल में हमने ये पढ़ा था कि कै के ऊपर जो थर्ड प्लेस की मात्रा थी वो हमने यहीं रख दी थी, और मिस, तो मैं के ऊपर भी जो थर्ड प्लेस पे मात्रा थी वो हमने यहीं रख दी थी। क्योंकि आगे जो व्यंजन है वो सर्कल है और सर्कल पे कोई स्थान नहीं होता, इस वजह से हमने यहीं रख दी थी। तो इसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये तीसरा शब्द बना हुआ है। तय के ऊपर जो ई की मात्रा है वो आगे वाले व्यंजन पे अर्थात सर्कल पे हम नहीं लगा सकते, इसलिए हमने यहीं थर्ड प्लेस पे मात्रा रख दी और ये हमारे पास शब्द बन गया तीसरा। आगे देखिए तय, से, लय पर आकी मात्रा, तो शब्द बनता है तसला। दोस्तों बुक में जो एग्जाम्पल्स है उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद में जो एग्जाम्पल्स है उनकी जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सब आपको समझ आ जाएगा। आगे देखिए सीरियल नंबर 7 पे, तो 7 से क्या है कि सेंटेंस चालू हो गए हैं और इनमें शब्द चिन्हों का प्रयोग भी किया गया है, और इन सेंटेंस में वही शब्दों का प्रयोग किया गया है जो शब्द चिन्ह अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो आई होप आपको शब्द चिन्ह याद होंगे। चलिए हम लिखते हैं। सबसे पहले देखिए तुमने का ये शब्द चिन्ह है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तुमने, किस लिए का शब्द चिन्ह है, तो किस लिए। संपूर्ण का शब्द चिन्ह है, देखिए शब्द चिन्हों का ही प्रयोग किया हुआ है, तो इनमें समझाने की कोई बात नहीं है क्योंकि शब्द चिन्ह मैंने आपको बता दिए थे, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, उनको आपको लर्न करना है और उन्हीं का इनमें प्रयोग किया हुआ है। आगे देखिए सबक और सबब का ये शब्द चिन्ह है, तो हम यहाँ लिखेंगे सबक। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें लिखना होता है। तुमने किस लिए संपूर्ण सबक नहीं का शब्द चिन्ह है, इसी को जब हम लाइन से ऊपर रखते हैं तो न पढ़ते हैं। ये पर आकी मात्रा और द। याद किया का शब्द चिन्ह है हमारे पास और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। आगे देखिए सीरियल नंबर 8 पर तुम का शब्द चिन्ह है, तो तुम। आगे देखिए किसका शब्द चिन्ह है, संबंध का शब्द चिन्ह है, संबंध। में का शब्द चिन्ह है, यह का शब्द चिन्ह है। बात का शब्द चिन्ह है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तुम किस संबंध में यह बात क, और ऊपर से नीचे आने वाले रह का प्रयोग किया गया है, कर रहे हो। फुल स्टॉप, क्रॉस मार्क को फुल स्टॉप पढ़ते हैं। तो तुम किस संबंध में यह बात कर रहे हो, सारे शब्द चिन्हों का प्रयोग किया हुआ है इसमें, तो शब्द चिन्हों को भी आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। आगे देखिए दोस्तों सीरियल नंबर 9 पे चलते हैं।
तो से के बाद में र, द और द पर ई की मात्रा, तो शब्द बनता है सर्दी। के का शब्द चिन्ह है हमारे पास सर्दी के। दिन दी दिहा का शब्द चिन्ह है दिन। कैसा कैसी कैसे का शब्द चिन्ह है, तो कैसे, आ, रा, रे पे आ की मात्रा रा, मैं आराम। से का शब्द चिन्ह है से, कै, तै पर एक ही मात्रा, कटते हैं। इसका शब्द चिन्ह है इस। को का शब्द चिन्ह है को। सब का शब्द चिन्ह है ये सब। ल पर ओ की मात्रा और ग, लोग। से कटे हुए मैं का प्रयोग किया गया है जय और ते, समझते हैं। इसको सब लोग समझते हैं। तो ये देखिए कैसा कैसी कैसे तीनों का ये शब्द चिन्ह था। लेकिन हमने कैसे क्यों लिखा, ये आप पूरा सेंटेंस जब आपने पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कैसे ही सेट हो रहा था। तो शब्द चिन्ह जो होते हैं जिनके 2 या 3 अर्थ होते हैं, उनमें से हमें वो अर्थ लेना होता है जो सेंटेंस में फिट होता है, सेंटेंस में सेट होता है। आगे देखिए 10th नंबर पे चलते हैं हम। तो इसमें देखिए सबसे पहले शब्द चिन्ह है हमारे पास इस। समय का शब्द चिन्ह है इस समय। साहब और सुबह का शब्द चिन्ह एक ही होता है, तो साहब, लोग। पहले का शब्द चिन्ह है पहले, है पर आ की मात्रा और है के बाद में अड़े को जोड़ा हुआ है। रे को काट, जब हम काट देते हैं तो उसे अड़े पड़ते हैं, तो है के साथ इसमें अड़े भी शामिल है। तो पहाड़, पर का शब्द चिन्ह है पहाड़ पर। जाते, जय में आ की मात्रा और तय में एक ही मात्रा, जाते हैं, फुल स्टॉप। इसका शब्द चिन्ह है का शब्द चिन्ह है इसका। सबक और सबब का शब्द चिन्ह है ये। तो अभी हमें लिखना है इसका सबब। यह का शब्द चिन्ह है का शब्द चिन्ह है कि, ये भी हमारे पास शब्द चिन्ह है। ये देखिए ये इस सेंटेंस में जितने भी ये शब्द हैं ये सारे शब्द चिन्ह ही हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि शॉर्ट हैंड का जो मेन, जो मेरे ख्याल से जो इसका बेस है वो शब्द चिन्ह ही है। अगर आपको शब्द चिन्ह नहीं आता तो आप कुछ भी नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। तो आपको शब्द चिन्ह है वो बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितने आपको शब्द चिन्ह आएंगे उतनी ही आपकी जो लैंग्वेज है वो शॉर्ट होती जाएगी। तो यह है कि वह और वह का जो शब्द चिन्ह है उसी को जब हम लाइन पर लिख देते हैं तो उसको हम वे पढ़ते हैं। तो वे, सामने, ये शब्द चिन्ह है हमारे पास सामने। के का शब्द चिन्ह है तो सामने के, से, रे, और रे से पहले देखिए ऊ की मात्रा है, तो ये मात्रा कहाँ लगेगी, से के ऊपर लगेगी। तो सू, रे, जय, सूरज। की का शब्द चिन्ह है कि, गे, रे, मैं में की मात्रा, तो गर्मी। नहीं का शब्द चिन्ह है। नहीं के शब्द चिन्ह को जब हम लाइन से ऊपर रखते हैं तो न पढ़ते हैं, और लाइन से टच करके लिखते हैं तो नहीं पढ़ते हैं। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि जब से सर्कल को हम है में ऐड करते हैं, ये देखिए ये तो है और ये से का सर्कल है, ये हम पढ़ चुके। तो से के सर्कल को जब हमें है में ऐड करना होता है तो ये है का जो सर्कल है उसको हम बड़ा कर देते हैं। तो इस प्रकार से जब हम है बनाएंगे तो इट मीन्स इसमें से का वृत्त भी ऐड है। तो ये हमारे पास वृत्त है और इसमें से भी ऐड है, तो हम इसके पढ़ेंगे सह, यानी कि है के साथ में इसमें से सर्कल भी अटैच है। इस वजह से जो है का जो सर्कल है वो बड़ा है के सर्कल को हम डबल कर देंगे तो उसे हम ये मानेंगे कि इसमें से सर्कल भी जुड़ा हुआ है। तो सह, से, के, ते में की मात्रा, सकते, पूर्ण विराम। आगे देखिए ये लास्ट सेंटेंस है हमारे पास। से, न, से और से में आ की मात्रा है। संसार, संसार।
के का शब्द चिन्ह है हमारे पास। संसार के, से से पहले आ की मात्रा है तो सा, रे में की मात्रा सारे, से फे में आ की मात्रा सफ़ा, खे में आ की मात्रा, ने में एक की मात्रा तो सफ़ा, सफ़ा खाने। से रे में जहाँ आ की मात्रा है वहाँ पे देखिए छोटा सा व्रत लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो र है उसके साथ में हमें जो अनुस्वार है उसका भी प्रयोग करना है। तो स रा ये, तो हम इसको लिखेंगे सरा ये, सराय, से और कै से पहले देखिए जो सेकंड प्लेस पे हल्का डैश होता है उससे हम अंक की मात्रा पढ़ते हैं, तो अंक की मात्रा जाएगी से पर। तो संकट, संकट। को का शब्द चिन्ह है हमारे पास। छ के बाद में अड़े, और अड़े से पहले ये जो मात्रा है वो की ये मात्रा कहाँ जाएगी, छ पर। तो छू, अड़े पर आ की मात्रा छुड़ा, न पर एक की मात्रा छुड़ाने। के का शब्द चिन्ह है छुड़ाने के। व पर आ की मात्रा से सर्कल है और तय में एक की मात्रा छुड़ाने के वास्ते ने बने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमारी बुक का अभ्यास 19 कंप्लीट हुआ। आप इसकी बहुत अच्छी तरह आपको प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ वीडियो देख के ही आपको अपना काम कंप्लीट नहीं समझना है। और कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं बहुत अच्छी तरह कोशिश करूँगी कि आपकी जो प्रॉब्लम है मैं वो सॉल्व कर सकूँ। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, ताकि आने वाली जो स्टेनो की एग्ज़ाम्स है उनके लिए वो भी तैयारी कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।